अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रही, वो तुम्हारी वैल्यू को टेस्ट कर रही है। और ज्यादातर लड़के यहीं हार जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इग्नोर मिलता है वो घबरा जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को इतना सस्ता कर देते हैं कि सामने वाली को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। महिला का मन ऐसे काम नहीं करता जैसे पुरुष सोचता है। उसे वो इंसान नहीं चाहिए जो हर वक्त उपलब्ध हो। उसे वो इंसान चाहिए जिसकी मौजूदगी महसूस हो और जिसकी गैर मौजूदगी चुभे। जब तुम बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, जवाब का इंतजार करते हो, तब तुम उसे ये बता रहे होते हो कि मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज तुम हो। और महिला मनोविज्ञान में ये बात आकर्षण नहीं, बोझ बन जाती है और यहीं से इग्नोर शुरू होता है। सच्चाई ये है कि महिला उस आदमी के पीछे भागती है जो उसे पूरा नहीं करता, बल्कि उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। जो आदमी शांत रहता है, जो रिएक्शन नहीं देता, जो अपनी दुनिया में इतना डूबा होता है कि महिला को महसूस होता है ये आदमी मेरे बिना भी पूरा है। याद रखो, प्यार मांगने से नहीं मिलता। प्यार तब पैदा होता है जब सामने वाला तुम्हें खोने के डर से बेचैन हो। और अगर तुम ये सीख गए कि अपनी वैल्यू कैसे खड़ी करनी है, अपनी मौजूदगी को कैसे दुर्लभ बनाना है, अपने साइलेंस को कैसे हथियार बनाना है, तो वही लड़की जो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है कल तुम्हारे जवाब का इंतजार करेगी और परसों तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे अंदर से हिला देगी। ये खेल शब्दों का नहीं है, ये खेल मन का है। और जो इस खेल को समझ गया उसे किसी से प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती। पहला खेल, जब वो तुम्हें इग्नोर करे तब तुम खुद को इमोशनल नहीं, दुर्लभ बना दो। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम उसे अपना सारा इमोशन दिखा देते हो। तुम्हारी आवाज में बेचैनी आ जाती है, तुम्हारे मैसेज में सवाल बढ़ जाते हैं, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है और महिला मनोविज्ञान यहीं से तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। क्योंकि औरत का दिमाग उस चीज को कीमती नहीं मानता जो आसानी से मिल जाए, जो हर समय मौजूद हो, जो उसके मूड के हिसाब से झुक जाए। उसे वो आदमी चाहिए जिसके पास पहुंच आसान ना हो, जो अपने काम, अपने जीवन, अपने मकसद में इतना डूबा हो कि वो खुद उसके दिमाग में जगह बनाए बिना कुछ किए ही बैठ जाए। जब तुम इग्नोर होने पर भी शांत रहते हो, न शिकायत करते हो, न सवाल पूछते हो, न सफाई देते हो, तब पहली बार उसके दिमाग में एक खलिश पैदा होती है कि ये आदमी बदल क्यों नहीं रहा, ये बेचैन क्यों नहीं है, ये बाकी लड़कों की तरह क्यों नहीं टूट रहा। और यही सवाल धीरे धीरे उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब समझो असली खेल क्या है। महिला का मन खाली जगह से डरता है। जब तुम अचानक कम बोलने लगते हो, कम दिखाई देने लगते हो, अपनी दुनिया में व्यस्त दिखते हो, तब उसका दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए तुम्हारी कल्पना करने लगता है। वो सोचती है कि कहीं मैंने ज्यादा इग्नोर तो नहीं कर दिया, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा। और यही डर आकर्षण में बदलने लगता है। अब एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो पहले तुम रोज उसे गुड मॉर्निंग भेजते थे, जवाब ना आए तब भी। अब अचानक तुम बंद कर देते हो, न नाराजगी दिखाते हो, न शिकायत, बस अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हो। 2-4 दिन बाद जब वो खुद मैसेज करती है तो तुम तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन जब देते हो तो सामान्य, शांत, बिना सवाल के, बिना शिकायत के। और यही साधारणपन उसके दिमाग में तूफान बन जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी या तो तुम नाराज होगे या टूटे हुए दिखोगे। लेकिन जब उसे एक संतुलित, आत्मसम्मान वाला आदमी दिखता है तो वो पहली बार तुम्हें खोने के डर को महसूस करती है। याद रखो, औरत उस आदमी से प्यार नहीं करती जो उसे पकड़ने की कोशिश करे। औरत उस आदमी से जुड़ती है जो अगर चला जाए तो उसकी दुनिया में खालीपन छोड़ जाए। और ये खालीपन शब्दों से नहीं बनता, ये तुम्हारे साइलेंस, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी आत्म केंद्रित जिंदगी से बनता है। अगर तुम ये एक चीज सीख गए तो इग्नोर अपने आप खत्म होने लगेगा, क्योंकि अब खेल तुम्हारे हाथ में होगा। दूसरा खेल, अपनी जिंदगी को इतना भारी बना दो कि वो खुद को उसमें फिट होने लायक समझने लगे। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो असल में वो तुम्हें नहीं तौल रही होती, वो अपनी हैसियत तौल रही होती है कि तुम उसकी जिंदगी में कितनी जगह घेरते हो। और अगर तुम्हारी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो महिला मनोविज्ञान में तुम्हारी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। क्योंकि औरत उस आदमी को कभी दिल से नहीं चाहती जिसकी जिंदगी में उसके अलावा कुछ नहीं है। उसे वो आदमी चाहिए जिसकी जिंदगी इतनी भरी हुई हो कि उसमें घुसने के लिए उसे खुद को साबित करना पड़े। समझो इस बात को गहराई से।
महिला का मन उस जगह खींचता है जहां उसे चुनौती महसूस हो, जहां उसे लगे कि यहां हर कोई नहीं आ सकता। जब तुम अपनी जिंदगी में काम, लक्ष्य, अपने लोग, अपनी पहचान को इतना मजबूत कर देते हो कि महिला खुद को उसमें छोटा महसूस करने लगे, तब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो तुम्हें इग्नोर करके भी चैन से नहीं बैठ पाती, क्योंकि उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं ये आदमी मेरी पहुंच से बाहर तो नहीं निकल जाएगा। और यही डर धीरे धीरे चाहत बन जाता है। अब असली खेल देखो। जब तुम हर बात में उसे खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, हर फैसले में उसकी मंजूरी नहीं लेते, अपने फैसले खुद लेते हो, अपनी प्राथमिकताएं साफ रखते हो, तब महिला के दिमाग में तुम्हारी एक अलग छवि बनती है। वो तुम्हें कंट्रोल करने लायक नहीं समझ पाती, और जो चीज कंट्रोल में न आए वही औरत को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो पहले तुम उससे मिलने के लिए अपने सारे काम छोड़ देते थे। अब तुम ऐसा नहीं करते। तुम साफ और शांत तरीके से कहते हो कि आज नहीं, मेरे पास जरूरी काम है। न सफाई, न डर, न अपराध बोध। और यहीं पर उसका दिमाग उल्टा चलना शुरू करता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे मना कर सकते हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी जिंदगी को उससे ऊपर रख सकते हो। और जब उसे यह एहसास होता है कि वो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं है बल्कि एक हिस्सा भर है, तब वो खुद उस केंद्र में आने की कोशिश करने लगती है। याद रखो, औरत उस आदमी को महत्व देती है जो खुद को महत्व देता है, जो अपनी जिंदगी को हल्का नहीं बनाता किसी के ध्यान के लिए, जो अकेले भी पूरा है और भीड़ में भी शांत है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तब इग्नोर एक खेल बन जाता है जिसमें वो हारने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वो तुम्हें खोने से डरने लगी है। और यही पल होता है जब शक्ति का पलड़ा चुपचाप तुम्हारी तरफ झुक जाता है। तीसरा खेल, अपनी चुप्पी को हथियार बना दो। जवाब नहीं, असर छोड़ो। जब वो तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम्हें समझना होगा कि शब्दों की लड़ाई में महिला हमेशा आगे रहती है, लेकिन चुप्पी के खेल में वही हारती है, क्योंकि महिला का दिमाग आवाज से नहीं, खालीपन से टूटता है। जब तुम हर इग्नोर पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उसे ये ताकत दे देते हो कि वो तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जिस दिन तुम बिना नाराजगी, बिना शिकायत, बिना सवाल किए शांत हो जाते हो, उसी दिन उसके दिमाग में हलचल शुरू होती है। क्योंकि महिला मनोविज्ञान में सबसे डरावनी चीज होती है अनिश्चितता। उसे यह समझ ना आए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों बदल गए हो, क्यों अब पहले जैसे नहीं रहे। और यही न समझ पाना उसे अंदर से बेचैन करता है। अब ध्यान से समझो, चुप्पी का मतलब गायब हो जाना नहीं होता। चुप्पी का मतलब होता है सीमित मौजूदगी, जरूरत भर बोलना लेकिन असरदार रहना। जब वो मैसेज करे और तुम हर बार तुरंत जवाब ना दो, लेकिन जब दो तो सामान्य, संतुलित, बिना इमोशनल ड्रामा के, तब उसका दिमाग उस खाली समय में तुम्हारी कल्पना से भरने लगता है। वो हर जवाब के बीच तुम्हारे बारे में सोचती है। ये सोचती है कि कहीं तुम किसी और में तो व्यस्त नहीं हो, कहीं तुम उसे भूल तो नहीं रहे। और यही सोच धीरे धीरे उसकी नींद, उसका ध्यान, उसका संतुलन बिगाड़ने लगती है। अब एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो पहले तुम उसकी हर बात पर लंबा जवाब देते थे। अब तुम छोटे लेकिन ठोस जवाब देते हो, न ठंडे न ज्यादा मीठे, बस सधे हुए। और फिर तुम अपनी दुनिया में लौट जाते हो। यही संतुलन उसे उलझन में डाल देता है, क्योंकि महिला को या तो पूरा ध्यान चाहिए या पूरा कटाव। लेकिन जब उसे बीच की वो जगह मिलती है जहां तुम मौजूद भी हो और पकड़ में भी नहीं आते, तब वो खुद तुम्हें समझने की कोशिश करने लगती है। याद रखो, औरत उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो बोल बोल कर खुद को साबित करे। औरत उस आदमी के पीछे उलझती है जिसकी खामोशी में सवाल हो, जिसका साइलेंस उसे खुद से बात करने पर मजबूर कर दे। और जब तुम इस स्तर की चुप्पी सीख लेते हो, तब इग्नोर तुम्हें कमजोर नहीं करता, इग्नोर तुम्हें ताकतवर बना देता है। क्योंकि अब हर खामोश पल में वो तुम्हें ढूंढ रही होती है, अपने दिमाग में, अपने सवालों में, अपने डर में। और यही वो जगह है जहां प्यार जन्म लेता है, बिना मांगे, बिना दबाव, बिना भीख के। चौथा खेल, अपनी उपलब्धता तोड़ दो ताकि उसकी आदत टूटे और चाहत पैदा हो। लड़की जब इग्नोर करती है तो असल में वो तुम्हारी उपलब्धता की आदी हो चुकी होती है। उसे पता होता है कि तुम वहीं हो, जब चाहे तब मिल जाओगे, जब चाहे तब जवाब दे दोगे। और महिला मनोविज्ञान में आदत कभी आकर्षण नहीं होती, आदत आराम देती है, और आराम धीरे धीरे बेपरवाही बन जाता है।
इसीलिए अगर तुम सच में उसके दिमाग में हलचल पैदा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी उपलब्धता को जानबूझकर तोड़ना होगा, लेकिन गुस्से में नहीं, नाटक में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतुलन के साथ। समझो इस बात को बहुत गहराई से। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो तो महिला का दिमाग तुम्हें सुरक्षित मान लेता है, और सुरक्षित चीज को इंसान खोने से नहीं डरता। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मौजूदगी अनिश्चित हो जाती है, उसी दिन उसका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। उसे लगने लगता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ फिसल रहा है, और यही डर उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब असली खेल देखो। उपलब्धता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी शर्तों पर मौजूद रहो। जब वो अचानक मिलने को कहे और तुम बिना घबराए कह दो कि आज नहीं, पहले से तय काम है, और तुम्हारी आवाज में कोई सफाई ना हो, कोई अपराध बोध ना हो, बस सादगी और आत्मविश्वास हो, तब उसके अंदर एक अजीब सा झटका लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे प्राथमिकता नहीं दोगे। अब उसका दिमाग तुम्हें दोबारा अपनी प्राथमिकता बनाने की कोशिश करने लगता है। एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो पहले तुम रात देर तक उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करते थे। अब तुम समय पर सो जाते हो, अपना रूटीन बनाते हो, अगली सुबह सामान्य तरीके से बात करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और यही सामान्यपन उसके दिमाग में असामान्य सवाल खड़े कर देता है। वो सोचती है कि ये आदमी मेरे बिना भी चैन से सो गया, मेरे जवाब के बिना भी शांत रहा, और यही सोच उसे अंदर से हिला देती है। याद रखो, औरत उस आदमी को हल्के में लेती है जो खुद को हल्का बना ले। लेकिन जिस दिन तुम अपनी उपलब्धता सीमित कर देते हो, अपनी जिंदगी को अनुशासन में डाल देते हो, उस दिन तुम उसकी नजर में कीमती बनने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें पाने के लिए उसे कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश वहीं होती है जहां चाहत होती है। अगर तुम इस एक बात को अपने जीवन में उतार लो तो इग्नोर अपने आप एक सवाल बन जाएगा उसके लिए, और सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद तुम्हारी तरफ खींचती चली आएगी। पांचवां खेल, अपनी भावनाओं पर ऐसा नियंत्रण रखो कि वो खुद तुम्हारे इशारों को पढ़ने लगे। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो असल में वो तुम्हारी भावनात्मक हालत को पढ़ रही होती है। वो देखना चाहती है कि तुम टूटते हो या संभलते हो, घबराते हो या स्थिर रहते हो, क्योंकि महिला मनोविज्ञान में भावनाओं पर नियंत्रण ही असली ताकत है। जिस आदमी की भावनाएं उसके चेहरे, उसके शब्दों, उसके मैसेज में छलक जाती हैं, वो आदमी औरत के लिए रहस्यमय नहीं रहता, और जहां रहस्य खत्म होता है वहां आकर्षण भी खत्म होने लगता है। इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कि अंदर जो भी चल रहा हो उसे बाहर ना आने दो। बाहर सिर्फ संतुलन दिखे, शांति दिखे, आत्मविश्वास दिखे। समझो इस बात को गहराई से। महिला उस आदमी की तरफ खींचती है जो हालात के बावजूद खुद पर काबू रखता है, जिसे देखकर उसे यह महसूस हो कि यह आदमी मेरे व्यवहार से हिल नहीं रहा, ये मेरे इग्नोर से बदल नहीं रहा, और यही न बदलना उसके दिमाग में सबसे बड़ा बदलाव पैदा करता है। अब असली खेल देखो। जब वो जानबूझकर देर से जवाब देती है और तुम उसी लय में नहीं गिरते, न जल्दी करते हो न बदला लेते हो, बस अपने समय पर जवाब देते हो, तब उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। और महिला का दिमाग जब उलझता है तो वो उसी इंसान के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसने उसे उलझाया। अब एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो वो किसी दिन अचानक बहुत ठंडी हो जाती है। पहले तुम सवाल पूछते, वजह ढूंढते, अब तुम कुछ नहीं पूछते, तुम वैसे ही रहते हो जैसे हमेशा रहते हो। हल्की सी बातचीत, सामान्य व्यवहार, और यही सामान्यपन उसे बेचैन कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने तुम्हें खो दिया, शायद अब उसकी भावनाओं का तुम पर असर नहीं होता, और यही डर उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचने लगता है। याद रखो, औरत उस आदमी से नहीं जुड़ती जो भावनाओं में बह जाए। औरत उस आदमी से जुड़ती है जो भावनाओं को समझता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। जब तुम इस स्तर का नियंत्रण सीख लेते हो, तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी स्थिरता ही उसका दिमाग हिला देती है, और यही वो जगह है जहां इग्नोर धीरे धीरे चाहत में बदलने लगता है, बिना शोर के, बिना लड़ाई के, बिना किसी भीख के। छठा खेल, अपने व्यवहार को इतना स्थिर रखो कि वो खुद को बदलने लगे। जब लड़की इग्नोर करती है तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन महिला मनोविज्ञान में सबसे गहरा असर बदलाव से नहीं
बल्कि स्थिरता से पड़ता है, क्योंकि औरत उस आदमी को समझ नहीं पाती जो हर हाल में एक जैसा रहता है, न ज्यादा खुश, न ज्यादा दुखी, न ज्यादा उपलब्ध, न पूरी तरह गायब, बस अपने केंद्र में खड़ा हुआ, और यही केंद्र उसे हिला देता है। समझो इस बात को बहुत ध्यान से। जब तुम उसके व्यवहार के हिसाब से अपना व्यवहार बदलते हो तो तुम अनजाने में उसे यह बता देते हो कि वो तुम्हें चला रही है। लेकिन जिस दिन तुम उसके ठंडे होने पर भी गर्म नहीं होते और उसके गर्म होने पर भी बह नहीं जाते, उसी दिन उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि ये आदमी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। और महिला का दिमाग उसी चीज के पीछे उलझता है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। अब असली खेल देखो। अगर वो एक दिन बहुत प्यार से बात करे और अगले दिन बिल्कुल चुप हो जाए, और तुम दोनों ही दिन एक जैसे शांत, संतुलित और आत्मसम्मान वाले बने रहो, तब उसका दिमाग थकने लगता है, क्योंकि उसे हर बार नई रणनीति सोचनी पड़ती है तुम्हें हिलाने के लिए। अब एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो वो कभी कभी जानबूझकर जलाने वाली बातें करती है, किसी और का जिक्र करती है। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम बस मुस्कुराकर बात बदल देते हो या सामान्य प्रतिक्रिया देते हो। न जलन, न सवाल, न ताना। और यही प्रतिक्रिया उसके दिमाग को झटका देती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम हिलोगे। लेकिन जब तुम नहीं हिलते तो उसे खुद पर शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो तुम्हें खो रही है, शायद तुम उससे आगे निकल रहे हो। याद रखो, औरत उस आदमी के साथ खेल खेलती है जो खेल में उतर जाए, लेकिन जिस आदमी को खेल ही समझ ना आए वो उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। और जब तुम इस स्तर की स्थिरता बना लेते हो, तब इग्नोर एक हथियार नहीं रहता उसके हाथ में। इग्नोर एक बोझ बन जाता है उसके दिमाग के लिए, क्योंकि अब वो जो भी करे तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता। और यही संतुलन उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर करता है, बिना किसी बहस के, बिना किसी ड्रामे के, बस मन के अंदर चलती हुई एक खामोश लड़ाई में, जिसमें जीत उसी की होती है जो शांत रहता है। सातवां खेल, ऐसा जीवन जियो कि वो तुम्हें खोने की कल्पना से ही टूटने लगे। यह आखिरी स्तर है, और यहां पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहां खेल शब्दों, चालों या माइंड गेम से ऊपर उठ जाता है। यहां खेल तुम्हारे पूरे अस्तित्व का हो जाता है। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो असल में वो ये मान चुकी होती है कि तुम यहीं हो, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा जीवन ऐसा दिखने लगता है कि अगर तुम चले गए तो सच में उसकी जिंदगी से कुछ चला जाएगा, उसी दिन उसके अंदर सबसे गहरा डर जन्म लेता है। महिला मनोविज्ञान में सबसे बड़ी ट्रिगर चीज होती है खो देने की आशंका। लेकिन यह आशंका तभी पैदा होती है जब सामने वाला इंसान सच में कुछ रखता हो, जब तुम्हारी जिंदगी में अनुशासन हो, आत्मसम्मान हो, उद्देश्य हो, अपनी खुशी के स्रोत हो, जब तुम हंसते हो तो किसी के भरोसे नहीं, जब तुम शांत हो तो मजबूरी में नहीं। तब महिला का दिमाग तुम्हें एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह देखने लगता है, और अनुभव खोने का डर बहुत गहरा होता है। समझो इस बात को ध्यान से। जब तुम अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास, अपनी शांति किसी और के व्यवहार से नहीं जोड़ते, तब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी मौजूदगी अपने आप भारी लगने लगती है। अब असली खेल देखो। मान लो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, बिना उसे दिखाने की कोशिश किए, बिना जलाने की नीयत के, बस स्वाभाविक रूप से। और वो ये सब देखती है, महसूस करती है। तब उसके अंदर एक सवाल उठता है कि अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या मैं उसे भूल पाऊंगी? और यही सवाल उसे अंदर से खाने लगता है। एक तगड़ा रियल लाइफ माइंड गेम समझो। तुम कहीं जाते हो, कुछ हासिल करते हो, कुछ सीखते हो, लेकिन उसे ये जताने नहीं जाते। तुम बस वैसे ही रहते हो, शांत, संतुलित, और यही चुपचाप बढ़ना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि तुम उससे आगे निकल रहे हो। और महिला कभी उस आदमी को हल्के में नहीं ले पाती जो उससे आगे निकल रहा हो। याद रखो, औरत उस आदमी से प्यार नहीं मांगती जो उसे पकड़ कर रखे। औरत उस आदमी से जुड़ती है जिसकी जिंदगी में जगह पाने के लिए उसे खुद बदलना पड़े। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तब इग्नोर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इग्नोर करने से वो तुम्हें खो सकती है। और यही डर उसे तुम्हारी तरफ झुकने पर मजबूर कर देता है, बिना शब्दों के, बिना शोर के, बस मन के अंदर उठती हुई एक बेचैनी के साथ, जो धीरे धीरे चाहत बन जाती है। अगर यहां तक सुनने के बाद भी तुम वही गलती दोहराने वाले हो, वही इग्नोर सहने वाले हो, वही खुद को सस्ता करने वाले हो,
तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं था। लेकिन अगर आज पहली बार तुम्हें ये एहसास हुआ है कि समस्या उसमें नहीं, तुम्हारी वैल्यू के गिरने में थी, अगर आज तुम्हें समझ आया है कि प्यार मांगने से नहीं, खो देने के डर से मिलता है, तो अभी यहीं रुककर एक फैसला करो। खुद को बदलने का फैसला, खुद को मजबूत बनाने का फैसला, खुद को इतना कीमती बनाने का फैसला कि कोई तुम्हें इग्नोर करने से पहले 100 बार सोचे। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हैं, तो इस वीडियो को ऐसे किसी इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज इग्नोर होकर खुद को खो रहा है। और अगर तुम आगे भी ऐसी मनोवैज्ञानिक, गहरी और कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ प्यार की भीख नहीं सिखाई जाती, यहाँ अपनी कीमत बनाना सिखाया जाता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि औरत को अपने प्यार में पागल करने का मतलब होता है ज्यादा बात करना, ज्यादा ध्यान देना, हर वक्त उपलब्ध रहना, उसे खुश रखने की कोशिश करना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। औरत का दिल उन चीजों से नहीं पिघलता जो दिखती हैं, वो उन चीजों से हिलता है जो महसूस होती हैं। औरत का मन सीधा नहीं चलता, वो शब्दों से नहीं, वाइब से प्रभावित होती है। वो इस बात से नहीं जुड़ती कि तुम क्या कहते हो, वो इस बात से जुड़ती है कि तुम उसके अंदर क्या जगह देते हो। सच ये है कि औरत किसी ऐसे आदमी के प्यार में नहीं पड़ती जो उसे चाहता है, वो उस आदमी के प्यार में पड़ती है जिसे वो खोने से डरने लगे। और ये डर जबरदस्ती से नहीं आता, ये डर मैसेज करने से नहीं आता, ये डर मनाने से नहीं आता। ये डर तब आता है जब औरत के दिमाग में एक सवाल जन्म ले ले, ये आदमी मुझे क्यों इतना अलग महसूस करा रहा है। महिला मनोविज्ञान का एक कड़वा सच ये है कि औरत उस आदमी को कभी वैल्यू नहीं देती जो खुद को सस्ता साबित करता है। वो उस आदमी के बारे में बार बार सोचती है जो उसके दिमाग में खाली जगह छोड़ देता है। इस पूरी सीरीज में मैं तुम्हें यह नहीं सिखाऊंगा कि औरत के पीछे कैसे भागा जाए, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि औरत तुम्हारे पीछे अपने दिमाग में कैसे फंसने लगे। ये बातें रोमांटिक नहीं लगेंगी, ये बातें मीठी नहीं होंगी, ये बातें तुम्हें थोड़ा असहज करेंगी, क्योंकि ये बातें औरत को पसंद करने की नहीं, औरत को मानसिक रूप से बांध देने की साइकोलॉजी है। अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही सवाल बन जाएगी। पहला तरीका, उसे भरोसा मत दे, उसे असमंजस में डाल कि वो तुझे खोने के डर से खुद से लड़ने लगे। औरत को अपने प्यार में दीवाना करने की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी ये है कि तुम उसे मानसिक सुरक्षा का कंबल मत दो, क्योंकि महिला मनोविज्ञान कहता है कि जिस आदमी पर औरत को पूरा भरोसा हो जाता है, जिस आदमी को वो तय मान लेती है, उस आदमी की कद्र उसके दिमाग में मरने लगती है। औरत का दिल स्थिरता से नहीं धड़कता, उसका मन अनिश्चितता से जागता है। वो उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिसे वो पकड़ नहीं पाती, जिसे वो खो भी सकती है। जब तुम बार बार ये साबित करने लगते हो कि तुम हमेशा रहोगे, तुम कभी नहीं जाओगे, तुम सिर्फ उसी के हो, तब तुम अपने ही हाथों से अपनी वैल्यू को सस्ता कर देते हो। औरत उस आदमी के प्यार में पागल नहीं होती जो गारंटी देता है, वो उस आदमी के प्यार में उलझती है जो आत्मनिर्भर है और जिसके रहने या जाने का फैसला उसके अपने उसूल तय करते हैं। यहाँ चाल ये नहीं है कि तुम ठंडे बनो या बेरुखे हो जाओ, चाल ये है कि तुम संतुलित रहो, कभी बहुत गहरे हो, कभी थोड़े दूर, ताकि उसका दिमाग लगातार तुम्हें पढ़ने की कोशिश करता रहे। जब वो आज तुमसे जुड़ाव महसूस करे और कल तुम्हारी शांति देखे, तो उसके भीतर डर पैदा होता है कि कहीं ये आदमी मुझसे आगे तो नहीं निकल रहा, और यही डर उसकी रुचि को जुनून में बदल देता है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि वो तुमसे पूछती है कि तुम मुझे लेकर कितने गंभीर हो। पहले जैसा आदमी तुरंत बोल देता है कि बहुत ज्यादा, मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम शांत रहकर बस इतना कहते हो कि मैं जो हूं पूरे मन से हूं, पर मैं खुद को खोकर किसी के साथ नहीं रहता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभती है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि ये आदमी मेरा है, लेकिन पूरी तरह मेरी पकड़ में नहीं है। और जिस दिन औरत को लगने लगे कि उसे किसी आदमी को बनाए रखने के लिए खुद को साबित करना पड़ सकता है, उसी दिन से वो आदमी उसके दिमाग में बस जाता है, क्योंकि औरत उस खेल में उतरती है जहां उसे जीतने की चुनौती मिले, न कि उस रिश्ते में जहां सब कुछ पहले से तय हो। दूसरा तरीका, उसके सामने खुद को साबित मत कर। ऐसा आदमी बन कि वो खुद को तेरे लायक साबित करने लगे। औरत को अपने प्यार में पागल करने की सबसे गहरी और खामोश चाल ये है कि तुम उसके सामने अपनी अच्छाई, अपनी वफादारी, अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश ही बंद कर दो।
क्योंकि महिला मनोविज्ञान का एक बेहद कड़वा सच ये है कि औरत उस आदमी की कदर नहीं करती जो खुद को बेचने में लगा हो। औरत उस आदमी के लिए तड़पती है जिसके सामने वो खुद को कम महसूस करने लगे। जब तुम हर बात पर सफाई देते हो, हर शक पर खुद को सही ठहराते हो, हर सवाल का जवाब देने को बेचैन रहते हो, तब तुम अनजाने में उसे यह संदेश दे रहे होते हो कि मेरी वैल्यू तुम्हारे अप्रूवल से तय होती है। और यही खेल उल्टा पड़ जाता है। औरत का मन उस आदमी के आगे झुकता है जो अपने आप में पूरा होता है, जिसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्यों खास है। उसकी खासियत उसकी शांति में होती है, उसके सीमित शब्दों में होती है, उसकी आंखों के ठहराव में होती है। जब तुम किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर ड्रामा में कूदने से मना कर देते हो, जब तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारे उसूल किसी के मूड से नहीं बदलते, तब औरत के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। उसका दिमाग सवाल करता है कि यह आदमी मुझे इंप्रेस क्यों नहीं करना चाहता, क्या मैं इसके लिए उतनी खास नहीं हूं? और यही सवाल धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को छेड़ता है। औरत उसी आदमी के सामने खुद को साबित करना चाहती है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि वो किसी बात पर तुमसे नाराज होकर चुप हो जाती है। आम आदमी घबरा जाता है, मैसेज करता है, कॉल करता है, मनाता है, लेकिन तुम अपनी जगह शांत रहते हो, न नाराज न डरे हुए, बस अपने काम में लगे रहते हो। जब वो वापस आती है और पूछती है कि तुमने मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम बस इतना कहते हो कि मैं उन रिश्तों में नहीं रहता जहां मुझे खुद को गिराकर किसी को रोकना पड़े। ये बात उसके अंदर गहरी हलचल पैदा कर देती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि इस आदमी को पाने के लिए मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। और जिस दिन औरत किसी आदमी के लिए खुद को बेहतर बनाने की सोचने लगे, उसी दिन वो आदमी उसके दिमाग में जुनून बन जाता है। क्योंकि औरत का दिल उसी के लिए धड़कता है जिसके सामने उसे खुद को साबित करने की चुनौती मिले, न कि उस आदमी के लिए जो हर वक्त उसके पैरों में पड़ा हो। तीसरा तरीका, उसे अपना महत्व मत समझा। ऐसा खालीपन छोड़ कि वो खुद तेरी अहमियत गढ़ने लगे। औरत को अपने प्यार में पागल करने की सबसे गहरी मानसिक चाल ये है कि तुम उसे ये समझाने की कोशिश ही छोड़ दो कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो। क्योंकि महिला मनोविज्ञान साफ कहता है कि जो चीज समझा दी जाती है उसकी कदर नहीं होती, और जो चीज महसूस कराई जाती है वही दिमाग पर कब्जा करती है। औरत उस आदमी के बारे में नहीं सोचती जो उसे बार बार बताए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो उस आदमी के बारे में सोचती है जिसकी गैर मौजूदगी उसे अंदर से बेचैन कर दे। जब तुम हर दिन एक जैसे नहीं रहते, जब तुम हर मुलाकात में खुद को पूरा खोलकर नहीं रख देते, जब तुम अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अपने तक सीमित रखते हो, तब औरत के मन में खाली जगह बनती है, और यही खाली जगह कल्पना से भरती है। उसका दिमाग खुद सवाल बनाता है कि ये आदमी असल में कितना गहरा है, इसके अंदर और क्या है, ये मुझे पूरी तरह क्यों नहीं दिखता। और याद रख, औरत का मन सवालों में फंसता है, जवाबों में नहीं। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, हर एहसास को शब्द नहीं बनाते, हर पल को समझाने की कोशिश नहीं करते, तब तुम उसके दिमाग में जगह बना लेते हो, क्योंकि उसका मन उन खाली जगहों को तुम्हारी यादों से भरने लगता है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि तुम उसके साथ अच्छा वक्त बिताते हो, हंसते हो, गहरी बातें करते हो, फिर अचानक कुछ दिनों के लिए अपने काम और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हो। न कोई ड्रामा, न कोई सफाई, बस शांति। वो तुम्हें ढूंढती है, तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, पुराने मैसेज पढ़ती है, और खुद से सवाल करती है कि ये आदमी अब क्या सोच रहा होगा। और यही वो पल है जहां तुम उसके दिल में नहीं बल्कि उसके दिमाग में उतर चुके हो। क्योंकि जिस दिन औरत किसी आदमी की गैर मौजूदगी में भी उसके बारे में सोचने लगे, उस दिन वो आदमी उसकी आदत बन जाता है। और आदत प्यार से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि प्यार बदला जा सकता है लेकिन आदत दिमाग से नहीं निकलती। चौथा तरीका, उसकी भावनाओं के पीछे मत भाग। उसकी भावनाओं को आईना दिखा कि वो खुद में उलझ जाए। औरत को अपने प्यार में पागल करने का अगला गहरा रहस्य ये है कि तुम उसकी भावनाओं को संभालने वाले आदमी मत बनो, बल्कि ऐसा आदमी बनो जिसके सामने उसकी भावनाएं खुद को बेनकाब कर दें। क्योंकि महिला मनोविज्ञान का एक बेहद छुपा हुआ सच ये है कि औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो हर वक्त उसे समझने की कोशिश करता है। औरत उस पुरुष से जुड़ती है जिसके सामने उसे खुद को समझना पड़े। जब तुम हर बार उसकी उदासी को ठीक करने नहीं दौड़ते, हर बार उसके मूड को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते,
हर बार उसके गुस्से को शांत करने के लिए खुद को छोटा नहीं करते, तब उसके अंदर एक मानसिक टकराव पैदा होता है। उसका दिमाग पूछता है कि ये आदमी मेरी भावनाओं से डर क्यों नहीं रहा, ये मुझे संभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से उसकी भावनाएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, क्योंकि औरत उस आदमी के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती जो उसे हमेशा सहलाता रहे। वो उस आदमी के साथ गहराई महसूस करती है जो उसकी भावनाओं को मजबूती से देख सके बिना हिले। जब तुम उसकी बात सुनते हो लेकिन तुरंत समाधान नहीं देते, जब तुम उसकी शिकायतों पर रिएक्ट करने के बजाय शांति से बस इतना कहते हो कि तुम क्या महसूस कर रही हो, ये तुम्हारा है, मैं यहां हूं, पर मैं इसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि अब उसे अपने अंदर झांकना पड़ता है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि वो कहती है कि उसे लगता है तुम उससे उतना जुड़ाव नहीं दिखाते। आम आदमी डरकर सफाई देने लगता है, लेकिन तुम शांत रहकर बस इतना कहते हो कि जुड़ाव दिखाने से नहीं, निभाने से बनता है, और फिर विषय बदल देते हो। ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। वो बार बार उसी पल को याद करती है, उसी वाक्य को तोड़ती है, जोड़ती है, और खुद से पूछती है कि इस आदमी का मतलब क्या था। और जिस दिन औरत किसी आदमी की बातों को अपने दिमाग में दोहराने लगे, उस दिन वो आदमी उसकी भावनाओं का केंद्र बन चुका होता है, क्योंकि औरत का दिल उन शब्दों से नहीं जुड़ता जो उसे आराम दें, वो उन शब्दों से जुड़ता है जो उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दें। पांचवा तरीका, उसकी जिंदगी का केंद्र मत बन। खुद को ऐसा आदमी बना कि वो तेरे बिना अधूरी महसूस करे। औरत को अपने प्यार में पागल करने का सबसे गहरा रहस्य ये है कि तुम उसके चारों तरफ घूमना बंद कर दो और अपनी धुरी खुद बनो। क्योंकि महिला मनोविज्ञान एक बात साफ कहता है कि जिस आदमी की पूरी दुनिया एक औरत बन जाती है, वही आदमी उसकी नजरों में सबसे पहले गिरता है। और जिस आदमी की दुनिया में औरत सिर्फ एक हिस्सा होती है, वही आदमी उसके दिमाग में घर बना लेता है। औरत उस पुरुष के पीछे नहीं भागती जो उसे हर वक्त ये जताता रहे कि वो कितना चाहता है। औरत उस पुरुष के बारे में सोचती है जिसकी जिंदगी चल रही है उसके बिना भी, जिसके पास समय है लेकिन मजबूरी नहीं, जिसकी मौजूदगी एहसान नहीं बल्कि एक अवसर लगती है। जब तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करते हो, हर कॉल पर उपलब्ध रहना छोड़ते हो, हर बार अपनी प्लानिंग बदलकर उसे प्राथमिकता नहीं देते, तब उसके अंदर एक हलचल शुरू होती है। उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है कि ये आदमी पहले जैसा क्यों नहीं है, क्या इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मुझसे ज्यादा अहम है। और यही सवाल धीरे धीरे उसे बेचैन करता है, क्योंकि औरत का मन नियंत्रण में नहीं बल्कि अनिश्चितता में फंसता है। उसे वो चीज बार बार सोचने पर मजबूर करती है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में नहीं होती। और यहाँ बात इग्नोर करने की नहीं है, बात ये दिखाने की है कि तुम्हारी जिंदगी में उद्देश्य है, काम है, आत्मसम्मान है, और तुम किसी के आने या जाने से हिलते नहीं हो। जब तुम अपनी वैल्यू खुद बनाते हो तो औरत तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करती बल्कि उसे महसूस करती है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि तुम्हारे और उसके बीच रोज रात को लंबी बातें होती थी। तुम अचानक गायब नहीं हुए, तुमने बस अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दी। कभी बोले कि आज जल्दी सोना है क्योंकि सुबह काम है, कभी बोले कि अभी बाहर हूं, बाद में बात करेंगे। कोई सफाई नहीं, कोई डर नहीं। कुछ दिनों में वो खुद पूछेगी कि तुम बदल क्यों गए, और यहीं तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम उसके दिमाग में हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे पढ़े, और जिस आदमी को औरत पढ़ नहीं पाती उसी के प्यार में वो सबसे ज्यादा उलझती है। छठा तरीका, अपनी कमी को मत भर, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बना कि वो तरसने लगे। औरत को अपने प्यार में पागल करने का अगला और सबसे असरदार रहस्य ये है कि तुम उसकी हर कमी को भरने वाले आदमी मत बनो, क्योंकि महिला मनोविज्ञान ये साफ बताता है कि जो आदमी हमेशा उपलब्ध होता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, और जो आदमी सीमित होता है वही दिमाग में भारी पड़ता है। जब तुम हर खाली पल में उसके पास पहुंच जाते हो, हर उदासी में ढाल बन जाते हो, हर समस्या का समाधान बन जाते हो, तब तुम अनजाने में उसे यह सिखा देते हो कि तुम्हारी मौजूदगी सामान्य है और सामान्य चीजों की कोई कीमत नहीं होती। औरत उस आदमी को नहीं चाहती जो हर वक्त उसकी जरूरत बन जाए। औरत उस आदमी को चाहती है जिसकी कमी उसे खुद के भीतर महसूस हो। जब तुम अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करते हो, जब तुम मिलते हो तो पूरी गहराई से मिलते हो और फिर गायब होकर अपनी जिंदगी में लौट जाते हो, तब उसकी भावनाओं में खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन उसे बेचैन करता है। उसका मन बार बार उसी जगह लौटता है
जहां उसे सुकून और चुनौती दोनों मिले थे। और याद रख, औरत को वो आदमी नहीं खींचता जो हमेशा पास हो, उसे वो आदमी खींचता है जिसकी मौजूदगी सीमित हो लेकिन असरदार हो। जब तुम हर बार मिलने की पहल नहीं करते, हर बार बातचीत शुरू नहीं करते, हर बार उसकी सुविधा के हिसाब से खुद को नहीं ढालते, तब उसके अंदर एक सवाल जन्म लेता है कि ये आदमी मेरे बिना भी खुश कैसे है। और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि तुम उससे मिलते हो, अच्छा वक्त बिताते हो, हंसते हो, गहरी बातें करते हो, फिर अगली मुलाकात के लिए तुरंत दबाव नहीं बनाते। कुछ दिन अपने काम, अपने शौक, अपनी दुनिया में रहते हो। वो खुद मैसेज करती है, खुद मिलने की बात छेड़ती है, और तुम शांति से अपनी शर्तों पर समय तय करते हो। न जल्दी, न मिन्नत, बस स्थिरता। और उसी पल उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू तय हो जाती है, क्योंकि औरत उस आदमी के लिए तरसती है जिसकी मौजूदगी उसे पूरी मिलती है, लेकिन हर वक्त नहीं। और जिस दिन औरत किसी आदमी की मौजूदगी के लिए तरसने लगे, उस दिन वो आदमी उसके दिल से आगे उसके दिमाग पर राज करने लगता है। 7वां तरीका, खुद से प्यार कर इतना कि वो समझ जाए तू किसी का विकल्प नहीं, तू चुनाव है। औरत को अपने प्यार में पागल करने का सबसे खतरनाक और आखिरी रहस्य ये है कि तुम उसे पाने की भूख अपने अंदर से पूरी तरह मार दो। क्योंकि महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच ये है कि औरत उस आदमी से नहीं जुड़ती जिसे उसे जीतना आसान लगे, वो उस आदमी से जुड़ती है जिसे जीतने से पहले उसे खुद से लड़ना पड़े। जब तुम अपने फैसलों में स्थिर होते हो, अपने उसूलों में अडिग होते हो, अपनी सीमाओं में साफ होते हो, तब औरत पहली बार तुम्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक स्तर की तरह देखने लगती है। और स्तर को पाया नहीं जाता, स्तर तक पहुंचा जाता है। जब तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार की जगह है लेकिन खालीपन नहीं, कि तुम किसी के आने से पूरे नहीं होते बल्कि किसी के आने से साझा करते हो, तब उसके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। क्योंकि अब उसे समझ आता है कि ये आदमी मुझे चुन सकता है लेकिन मुझे जरूरत नहीं समझता। और यही फर्क उसे हिला देता है। औरत का मन नियंत्रण की तलाश में रहता है, और जिस आदमी पर उसका नियंत्रण नहीं चलता वही उसकी रातों की नींद चुरा लेता है। जब तुम उसके हर टेस्ट पर खुद को साबित करने से इनकार करते हो, जब तुम साफ शब्दों में कह देते हो कि मैं वो नहीं बन सकता जो तुम मुझसे बनवाना चाहती हो, मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, तब पहली बार उसे महसूस होता है कि इस आदमी को खोया भी जा सकता है। और यही एहसास उसके अंदर आग लगा देता है। एक रियल लाइफ माइंड गेम समझो, जैसे कि वो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तुम्हारी आदतों पर सवाल उठाए, तुम्हारे फैसलों पर शक करे। और आम आदमी या तो झुक जाता है या लड़ने लगता है, लेकिन तुम शांत रहकर बस इतना कहते हो कि मैं किसी के प्यार के लिए खुद को तोड़ता नहीं। अगर ये मेरे साथ फिट बैठता है तो ठीक, नहीं तो भी मैं ठीक हूं। ये शब्द उसके दिल में नहीं, उसके आत्मसम्मान में उतरते हैं, क्योंकि अब खेल पलट चुका होता है। अब वो तुम्हें रखने की कोशिश कर रही होती है, तुम्हें खोने से डर रही होती है, तुम्हें समझने में उलझ रही होती है। और याद रख, औरत उस आदमी के प्यार में पागल नहीं होती जो उसे चाहता है। औरत उस आदमी के प्यार में पागल होती है जो खुद से इतना भरा हो कि उसे किसी की जरूरत न पड़े। और जिस दिन औरत किसी आदमी को जरूरत नहीं बल्कि चुनाव समझने लगे, उसी दिन वो आदमी उसके लिए सबसे खतरनाक बन जाता है। क्योंकि तब वो उसे पाना नहीं चाहती, वो उसे खोने से डरने लगती है। अगर ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए नहीं थी। लेकिन अगर ये शब्द तुम्हें छुभे हैं, अगर कहीं अंदर कुछ हिला है, अगर दिमाग ने कहा है ये बात सच है, तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। ये तुम्हारी सोच की शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें चाहेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इतने मजबूत बनोगे कि वो तुम्हें खोने से डरे। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी गहरे, खतरनाक, रॉ और बिना झूठ वाली साइकोलॉजी लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये लाइक मुझे बताता है कि तुम मीठी बातें नहीं, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रिश्ते नहीं सिखाए जाते, यहाँ मर्द बनना सिखाया जाता है। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, मैं विकल्प नहीं चुनाव बनूंगा। याद रख, जो आदमी खुद को चुन लेता है उसे दुनिया चुनने लगती है।